माना जाता है कि अपराध की दुनिया में पुरुषों का दबदबा रहा है, लेकिन अंडरवर्ल्ड की लेडी डॉन्स भी कभी किसी से पीछे नहीं रही। जी हाँ, कई महिलाएं अपराध की खूंखार दुनिया में कदम रख चुकी हैं। इनमें से कुछ जेल जाने के बाद पति का काला कारोबार संभालने लगी, तो कुछ ने पति की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध का रास्ता चुना। लेडी डॉन्स की इस लिस्ट में पहला नाम है अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन का। बीते दिनों यूपी उमेश पाल हत्याकांड से दहल गया। वैसे तो इस हत्या के तार अतीक अहमद से जुड़े थे, लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता का नाम भी इस मामले में सामने आया है। वो इस वक्त फरार है और यूपी पुलिस की तलाश में है। आपको बता दें कि शाइस्ता यूपी डॉन अतीक अहमद के जेल जाने के बाद पति का काला कारोबार संभाल रही थी। फिलहाल शाइस्ता वांटेड है और उस पर 25,000 का इनाम है। अगली लेडी डॉन है अफसा अंसारी। शाइस्ता और अफसा की कहानी एक जैसी है। शाइस्ता की तरह अफसा ने भी पति के जेल जाने के बाद उसका पूरा नेटवर्क चलाना शुरू कर दिया था। अफसा पर गैंगस्टर एक्ट का आरोप लगा है। उस पर दलितों की जमीन हड़पने से लेकर काले धन को सफेद धन में बदलने जैसे कई संगीन आरोप लगे हैं। अफसा का खास मकसद अपने माफिया पति के खौफ को कायम रखना था। और अब अगला नाम है हसीना पारकर का। हसीना पारकर का नाम आपने भी सुना होगा। इनकी जिंदगी पर तो फिल्म भी बन चुकी है। हसीना पारकर मुंबई के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन थी। कहा जाता है कि शुरुआत में वो अपराध की दुनिया से पूरी तरह से दूर थी, लेकिन पति की मौत के बाद वो अंडरवर्ल्ड की डॉन बन गई। कहते हैं इसके बाद वो अपने भाई की राइट हैंड बन गई थी। जब भी माफिया गॉड मदर का जिक्र आता है तो गुजरात के संतोख बेन जडेजा की कहानी जरूर याद आती है। 1990 का दशक, वो वक्त जब पूरा गुजरात उनके नाम से कांपता था। संतोख बेन जडेजा का खौफ गुजरात से बाहर भी कायम था। अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से भी उसके करीबी संबंध थे। हसीना पारकर की तरह ही संतोख बेन ने भी अपने पति से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसने पति की हत्यारे की हत्या की। उसके बाद से उसका और उसके गिरोह का खौफ हर जगह फैल गया। अगला नाम है मुंबई की जनाबाई का, जिन्हें मुंबई की पहली महिला डॉन कहा जाता है। यहाँ तक कि हाजी मस्तान, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और इब्राहिम कास्कर जैसे बड़े डॉन भी उन्हें मौसी कहते थे। 20 साल की उम्र तक वो अपराध और जबरन वसूली की दुनिया में कदम रख चुकी थी। कहा जाता है कि उसका डर इतना ज्यादा था कि पुलिस भी उसे गिरफ्तार करने से बचती थी।